नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुझे वो महसूस हुई है। मैंने अपने खेमे से बाहर निकल करके देखा। मैं क्या देखता हूँ कि अंग्रेज के बड़े डिप्टी बैठे हुए हैं। 40 उलमा को बुलाया गया। हाँ, उनके बदनों पर कपड़े नहीं हैं, उनको जलते हुए कोयलों पर इसलिए लिटा दिया गया, आप अंग्रेज के खिलाफ क्यों तहरीक कर रहे हो। उसके अलावा फिर 40 उलमा को और लाया गया, उनसे भी यही कहा गया, अरे अभी तुम्हारे साथी कबाब की तरह भून दिए गए हैं, तुम भी कह दो कि हम अंग्रेज के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन वो खुद कहता है, मुझे ये नहीं मालूम ये कौन सी मिट्टी के बने हैं। उन्हीं के सामने 40 उलमा को जलाया गया है, लेकिन वो दूसरे 40 उस सारे मंजर को देखते हैं और कहते हैं हम अपने दीन का सौदा नहीं कर सकते। उससे मालूम करो, वो बतलाएगा। इन्हीं उलमा को खिंजीरों की खालों में लपेट करके इनको जला दिया गया है। इसी से मालूम करो, वो तुमको बतलाएगा। इन्हीं उलमा को तोप के मुंह पर रख करके गोले को छोड़ दिया गया है। कहां बोटी गई है, कहां हड्डी गई है, कोई मालूम नहीं, कोई नहीं जानता। ओ अल्लाह के बंदो, ये कुर्बानी तो आपने अपने उलमा से सुनी होंगी। आओ मैं तुमको बतलाता चलूं। अंग्रेज खाली मैदान में नहीं आया था, बल्कि उसने मेरे और आपके दीन का भी सौदा करने की कोशिश की थी, मेरे और आपके दीन को बदलने की भी कोशिश की थी। उसने जब ये देखा मैदानों में इनका मुकाबला नहीं हो सकता, उसने जब ये देखा कि हम इनसे मुनाजरों में नहीं जीत सकते, तो उसने फिर दीन का सौदा शुरू किया और लोगों से इस बात पर सौदे किए कि आप हमारे मजहब को कबूल कर लें, हम तुम्हें दौलतें भी देंगे, इज्जतें भी देंगे, शोहरतें भी देंगे, हम हर चीज से तुम्हें नवाजेंगे। चुनांचे अब ये, हाँ, इसी के लिए उसने पादरियों को बुलाया। ब्रिटेनिया की हुकूमत ने न जाने कितने पादरी, ये जो यहाँ के थे वो अलग हैं, जो बाहर मुल्कों से यूरोपियन पादरी आए थे, उनकी तादाद 900 बताई गई है, 900 की तादाद उनकी थी। और कुछ यहाँ के भी ऐसे थे जो अपने माल के लालच में अपने दीन को बेच चुके थे, अपने मजहब को बेच करके अंग्रेज की झोली में जा गिरे थे। अब इन सब का काफिला इकट्ठा हुआ और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान की आवाम को अपने मजहब से जोड़ा जाए, अपने दीन से जोड़ा जाए। चुनांचे उस चीज की दावत देनी शुरू की। हिंदुस्तान के शहरों में, हिंदुस्तान की जगहों जगहों पर, हिंदुस्तान की गलियों में, हिंदुस्तान के गांवों में अब इनका वफद जाता है और जाकर के लोगों को